वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। दोस्तों, यहाँ पर ना बहुत सारी स्टकनेस आपके लाइफ में थी, लगातार अब बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, नया सवेरा जो है होने वाला है। यहाँ पर आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग माता जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके लाइफ में एक नया जर्नी, न्यू जर्नी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। येलो कलर की, बैगनी कलर की, रंग बिरंगी जो बटरफ्लाई है वो आपको नज़र आ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे के पड़ाव में बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए मार्गदर्शन है कि जो आपके लिए नया सवेरा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपका एक सेक्रेट स्पेस है, वहाँ पर आपने मेडिटेशन किया है, आप डिवाइन जी से कनेक्ट होते हैं। उस स्थान पर जब आप बैठते हैं तो आप डिवाइन जी से कनेक्ट होते हैं। कई अनुभव आपको होने वाले हैं और कई अनुभूति आपको हुई है। आप में से कुछ लोगों का जो कार्य है प्रकाश कार्य सेवक का हो सकता है। आपका थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ इस लाइफ में, इस बर्थ में आपका थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। विशेष आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप कुछ ऐसी बातें आप कहेंगे कि लोगों के लाइफ में वो प्रकाश की तरह फैलेगा। आप एक लाइट वर्कर है और आपका जो थ्रोट चक्र है वो आपका एक्टिवेट किया गया है। ठीक है, आपने मेडिटेशन किया होगा, हीलिंग किया होगा, तो आपका जो कार्य है वो थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप या तो सिंगिंग डांसिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप सिंगिंग और डांसिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। अवेकनिंग के समय में आप में से कई लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जैसे अपने कोई कार्य के लिए आप बाहर जाएंगे, आउटसाइड आप जा रहे हैं, ठीक है, अपने कार्य के लिए, और वहाँ से आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है। माँ यमुना माता जी का हो सकता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर जल है, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, क्लिनजिंग, प्यूरिफिकेशन। आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस थी, स्टार्टिंग में मुझे जो स्टकनेस फील हुई वो स्टकनेस को पूरी तरीके से दूर किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ भी कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा पॉज मूवमेंट में चले गए हैं या कोई है यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा है स्टक आपको कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है आपको स्टक नहीं होना है, आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, आपके एंजल्स का मैसेज है, डोंट स्टॉप। कोई है जो ये चाहते हैं कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें और आप उनके साथ वर्क करें, या आप उनको फिर से वो रेस्पेक्ट, वो सम्मान जो आपको उन्होंने कहीं ना कहीं डिसबैलेंस किया है, वो सारी चीज़ों को भूल कर आप उनके साथ जो है एक संबंध, रिश्ता अच्छे से बनाए, ताकि वो आपको फिर से अनलाइकली, फिर से वो आपको पीछे खींच पाए। ये दो लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, एक मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो आप इनसे दूर हैं और आपको कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो आपके आसपास के, और आप अपने अपनों से दूर रहें, आप अपने कार्य को ना कर पाएँ। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उससे ये व्यक्ति जेलस है, क्योंकि वो चीज़ें इनको लगता है कि इनको मिलना चाहिए, वो चीज़ें आपको मिल रही है। आप साधनाएं किए तो आपको मिल रही है। ठीक है, ये एक फाल्स और ईगो वाले एनर्जी मुझे लग रहा है। जो लोग ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनसे मिलें, आप उनको वो रिस्पेक्ट दें,
वो आपको लाइक नहीं करते। अनलाइकली यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी प्रोग्रेस से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इनके खुश रहने से ना खुश रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैटिट्यूड के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है आपके लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एंजल से हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव कर रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा आप काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हीलिंग करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, भोले बाबा माता पार्वती जी का मंत्र जाप करने के बाद, श्री हनुमान जी बाबा जी की चालीसा करने के बाद, आप माता जी की भक्ति करने के बाद, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनका मंत्र जाप प्रार्थना करने के बाद आपको काफ़ी हल्का फील होता है, क्योंकि आपको कोई रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको बर्डन क्रिएट होती है, वहाँ पर आपको काफ़ी भारीपन होता है। और जैसे ही आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं, जैसे ही आप अपने एंजल्स को आप प्रश्न करते हैं और आप कहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन दे, वहाँ पर आपको काफ़ी हल्का फील होता है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन जी पर। आपको कहा जा रहा है आपका ट्रस्ट ही आपको आगे लेकर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी है, आस्क, आपको जो भी एंजल्स नंबर नज़र आते हैं आपके सिचुएशन के अनुसार वो क्यों नज़र आ रहा है, आप प्रार्थना और मेडिटेशन करते हैं, उसमें आप प्रश्न कीजिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेगा। आपने फॉरगिव किया है, इस वजह से आपके लाइफ में बिग चेंज आ रहा है। लेट गो आपने किया है, इसलिए परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेजेस है, इसीलिए एक ब्राइटनेस लिया हुआ सुबेरा, ब्राइटनेस लिया हुआ मॉर्निंग आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यदि किसी ने बार बार आपके इमोशन के साथ आपको डिसबैलेंस करना चाहा, बार बार आपको आपके दुखों को याद करवाने की कोशिश करते आए हैं, हो सकता है कि ये वही लोग हैं जो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या आपके कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आसपास के हो सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी उन बातों को याद नहीं करना है जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आप डिसबैलेंस होते हैं, जिससे आप दुखी होते हैं। क्योंकि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, इन्हें अपनी चेतना में भी स्थान मत दीजिए। तो ऐसे लोगों से आपको ऑलरेडी डिस्टेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। ऑलरेडी आप इमोशनली भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको रेमेडी सीखना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है।